इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी हमने क्या बोला। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब ये एक एबिलिटी होती है बॉडी की इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स आर पैथोजेनस। दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट है प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है ये प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ से ही। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये इनहेरिट होती है फ्रॉम आवर पेरेंट्स से और थ्रू आउट लाइफ ये रहती है। दूसरा पॉइंट है दूसरा है एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन, मतलब ये एक्वायर करता है एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ और इन रेस्पॉन्स टू पैथोजेनस, मतलब जब ये रेस्पॉन्ड करता है पैथोजेनस के साथ और एंटीजेनस के साथ। दूसरा पॉइंट है इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स एलिमिनेट्स ऑल टाइप ऑफ पैथोजेनस बाय सिमिलर इम्यून मैकेनिज्म, मतलब ये एक नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, मतलब ये हर किसी पैथोजन के लिए सेम सिमिलर टाइप ऑफ इम्यून मैकेनिज़्म जनरेट करती है। दूसरा है इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इट इज़ ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स एलिमिनेट्स ईच टाइप ऑफ पैथोजन बाय ए डिफरेंट इम्यून मैकेनिज़्म, मतलब ये एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है। ये हर किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देती है। इसमें डिफरेंट इम्यून मैकेनिज़्म होता है फॉर ईच टाइप ऑफ पैथोजन। हर किसी पैथोजन, जो भी पैथोजन होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक इम्यून मैकेनिज़्म जनरेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब है तीसरा पॉइंट इसमें इनेट इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट। इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब इसमें मेमोरी नहीं रहती है फर्स्ट एनकाउंटर की। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस पर रेस्पॉन्ड करती है, फर्स्ट एनकाउंटर होता है, तो फिर सेकंड टाइम जब वही एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी मेमोरी रखती है, इसमें वो एब्सेंट है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है। इसमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी ये इसमें ये रखता है। अब है और एक पॉइंट इनेट इम्यूनिटी में, और एक पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी डज नॉट चेंज थ्रू आउट लाइफ, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है वो चेंज नहीं होते हैं थ्रू आउट लाइफ। जैसे इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या आता है इनेट इम्यूनिटी में, जैसे फिज़िकल बैरियर है, जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया इससे पहले। फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जैसे एसिड होता है स्टोमक में, सलाइवा होता है। तीसरा है सेल्यूलर बैरियर, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, जैसे लीकोसाइट्स होती है, मानोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और साइटोकाइन बैरियर होता है इसमें। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम इम्प्रूव इट इज़ एबिलिटी थ्रू आउट लाइफ, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स है वो इम्प्रूव करते हैं अपनी एबिलिटी थ्रू आउट लाइफ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है, जैसे इसमें इसके दो टाइप्स हैं, फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज़ से होती है, जो बिकॉज ऑफ बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट्स से होती है। बी लिम्फोसाइट्स इसमें प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, वाइल टी लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस नहीं करती है एंटीबॉडीज़,
बट वो हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट्स को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर एंटीबॉडीज़। तो ये कभी कभी आता है डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले भी हमने पढ़ा है ये डिटेल में, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी।